बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे मौसम के हवाले से। तो आपको बताएं, लाहौर का दर्जा हरारत रोज बरोज बढ़ने लगा है। आज दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान है और तिबी माहिरीन ने आवाम को गैर ज़रूरी तौर पर बाहर निकलने से मना कर दिया है और पानी और मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करने की हिदायत दे दी गई है। मौसम की मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा क्या सूरत हाल है आज शहर लाहौर के मौसम की? महकमा मौसमियात के मुताबिक लाहौर का भी दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 42 डिग्री सेंटीग्रेड और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जाएगा। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आने वाले दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 43 डिग्री के करीब होगा और हवा में नमी का तनासब जो है वो भी 50% के करीब बताया जा रहा है और हवा की रफ्तार 6 किलोमीटर फ़ी घंटा के हिसाब से रिकॉर्ड की गई है। जो शहरी दिन के औकात में बाहर सफ़र करते हैं उनके लिए ये हदायत हैं कि वो ठंडे मशरूबात का और पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करते रहे ताकि वो गर्मी की शिद्दत से बच सकें, क्योंकि जिस तरह दिन बढ़ते जा रहे हैं इसी तरह जो है वो दर्जा हरारत में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और महकमा मौसमियात का ये भी कहना है कि बारिश का भी कोई इम्कान नहीं है। आने वाले दिन जो है वो ज़्यादा गर्म और खुश्क होंगे। आपका शुक्रिया शाहजेब। बात करें महंगाई की तो आपको बताएं, इंतजामिया ब्रायलर गोश्त का कीमत का तयन कराने में इस वक्त नाकाम है। मार्केट में दुकानदार ब्रायलर गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे हैं। जिंदा ब्रायलर के दाम में 10 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया। फी दर्जन अंडों की कीमत 280 रुपये बरकरार है। आपको एक दफ़ा फिर अपडेट कर रहे हैं, इंतजामिया ब्रायलर गोश्त की कीमत का तयन करवाने में नाकाम है और मार्केट में दुकानदार ब्रायलर गोश्त मनमानी कीमतों पर फरोख्त करने लगे हैं। जिंदा ब्रायलर के दाम में 10 रुपये फी किलो इजाफा कर दिया गया है और फी दर्जन अंडों की कीमत 280 रुपये बरकरार है। इंतजामिया रेट लिस्ट तो बनवा देती है, लेकिन अफसोस के साथ उस रेट लिस्ट पर अमल दरामद तो नहीं करवा सकती। अवाम का कहना है कि सिर्फ रेट लिस्ट बनवाने से कुछ नहीं होता, इंतजामिया को चाहिए कि उस रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी करवाए। अब आपको बताएं, एसपी सिटी बिलाल अहमद की मुहर्रम और हराम से कबल मुंतज़मीन जुलूस मजालिस सुरमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात। SHO अकबरी गेट हाशिम रजा, मंसूर रजा, ख्वाजा मिसम और दीगर समाजी रहनुमाओं की शिरकत। मुहर्रम और हराम की सिक्योरिटी इंतजामात और दरपेश वसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब, बताइएगा इस मुलाकात के हवाले बारे। जी बिल्कुल, ये एसपी सिटी बिलाल अहमद की मुहर्रम और हराम से कबल ही मुंतज़मीन जुलूस व मजालिस और अमन कमेटी के मेंबरान से मुलाकात का सिलसिला जारी है, जिसमें शिरका मीटिंग में SHO अकबरी गेट हाशिम रजा और दीगर SHO और पुलिस अफसरान जो है वो शरीक हुए। शिरका मीटिंग में मुहर्रम हराम के सिक्योरिटी इंतजाम और दरपेश मसाइल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि मीटिंग में मुहर्रम के मजालिस और जुलूस की सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया गया है। इस मौके पर एसपी सिटी का कहना था कि मुहर्रम और हराम से कबल तमाम तर इंतजाम को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा और मुहर्रम की तमाम मजालिस और जुलूस को फुल प्रूफ सिक्योरिटी मुहैया की जाएगी। सिक्योरिटी से मुतल्लिक दरपेश मसाइल को अवलिन तरजीहात पर हल करेंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब शहजाद। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स में जारी तरक्याती प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। वज़ीर आला मरीम नवाज का लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर बरवक्त मुकम्मल करने का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज ने शहरियों से भी तरक्याती मंसूबों बारे दरियाफ्त किया। मज़ीद तफसीलात के लिए रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों के अचानक दौरे। लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत मुख्तलिफ जोन्स में जारी तरक्याती मंसूबों का जायजा लिया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने प्रोजेक्ट्स के तामीराती मयार का भी मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब का ज़ेरे तकमील मंसूबों में मयार को यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर डेवलपमेंट प्लान की बर वक्त तकमील की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने मकामी शहरियों से बातचीत भी की और तरक्याती मंसूबों के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने चुबुर्जी बाजार का भी दौरा किया। दुकानदारों से सब्जियों के रेट पूछे और सरकारी निर्खनामा भी चेक किया। वज़ीर आला पंजाब ने एक खातून को गले लगा लिया और खैरियत दरियाफ्त की। मरियम नवाज ने कहा कि चाहती थी खुद जाकर देखूं कि लाहौर के इलाकों की गलियां कैसी हैं। मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। अवाम ने वज़ीर आला मरियम नवाज को ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस की कामयाबी पर मुबारकबाद दी। एक शहरी ने वज़ीर आला मरियम नवाज को खैराज तहसीन पेश किया। मरियम नवाज ने कहा कि कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने सुरखरू किया। इस मौका पर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे बुलंद किए गए। शहरियों ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान के आगाज पर वज़ीर आला मरियम नवाज का शुक्रिया अदा किया।
सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती है मियां नवाज शरीफ ने 28 मई के बाद 10 मई को भी वज़ीर-ए-आज़म के साथ मिलकर अपने मुल्क को बचाया। दुश्मन को अपने तैयारों, एयर डिफेंस सिस्टम और मिसाइलों पर नाज था जो कि खाक में मिल गया है। उन्होंने हमें बड़े ट्रेलर दिखाया, फिल्म अभी हमने उनको दिखानी है। वज़ीर इत्तलात व सकाफत अज़मा बुखारी की सूबाई वज़ीर आशिक करमानी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। अज़मा बुखारी ने कहा कि मोदी ने शिकस्त ज़दा तकरीर की और कहा पाकिस्तान ने हमला ही कर दिया है। इंडियन मीडिया और मोदी के पास कोई जवाब नहीं बन पा रहा। नवाज शरीफ ने मुल्क को एटमी ताकत बनाया। भारत के खिलाफ ऑपरेशन भी नवाज शरीफ की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ। नरेंद्र मोदी ने एक शिकस्त खुर्दा, एक बुज़दिलाना और एक बहुत ही जो है वो तकलीफ़ से भरी हुई एक स्पीच की, जिसके अंदर उनका एक जुमला बड़ा इंटरेस्टिंग था कि 10 तारीख को हम पे हमला ही कर दिया। कोई जवाब बन नहीं पा रहा, ना उनकी जो है अफवाज के तर्जुमानों के पास, ना मोदी के पास, ना उनके मीडिया के पास, और अब वो अपने जो है वो ज़ख्म सिर्फ खुरच रहे हैं। तमाम तर ऑपरेशन जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब की ज़ेर निगरानी डिज़ाइन हुआ, उसकी मंजूरी हुई। वो थ्रू आउट द टाइम प्राइम मिनिस्टर के साथ जो है वो इन कंसल्टेशन मौजूद थे, और पहले भी अल्लाह का फजल ये है कि 28 मई को मियां नवाज शरीफ ने मुल्क बचाया था। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइफ स्टॉक आशिक करमानी का कहना था ज़राअत कार्ड से 6 लाख किसान मुस्तफीद हुए। ज़राअत के बजट में पिछले साल की निस्बत इजाफा किया जाएगा। काश्तकारों ने 23 अरब रुपए वापस कर दिए हैं। पिछले साल 9,000 ट्रैक्टर दिए, आइंदा वर्ष 20,000 देंगे। ज़राअत के अंदर 60% लाइफ स्टॉक है, और ज़राअत और लाइफ स्टॉक के अंदर इस मौजूदा हुकूमत ने अपना 1 साल गुजारने के बाद अगले 4 साल का एक पूरा होलसम होलिस्टिक प्लान बनाया, पूरी उन चीज़ों को मद्देनज़र रख के जिनसे ये पूरा सेक्टर ट्रांसफॉर्म हो सके। पिछले साल आपने देखा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने मैकेनाइजेशन की मद में 9,500 ट्रैक्टर दिए। इंशाल्लाह ताला अगले माली साल के अंदर हम उसको बढ़ाकर 20,000 तक लेकर जा रहे हैं सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक। वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का मजीद कहना था इंडिया को लगता था फिल्मों की तरह पाकिस्तान को हरा लेंगे, ये जंग में हमें नहीं हरा सकते, बस फिल्में बनाएं। कैमरामैन अदनान के साथ मोहम्मद हसन रजा, लाहौर न्यूज़। पंजाब असम्बली इजलास में पाक फौज को खराज तहसीन पेश किया गया। मफाद आमद से मुतालिक 4 करारदादें और एक प्राइवेट बिल मंजूर, 8 नए प्राइवेट बिल ऐवान में पेश। मुतल्लिका कायमा कमेटी के सपोर्ट महकमा मौसलात से मुतालिक सवालात के जवाबात भी दिए गए। तफसीलात के लिए हमजा खुर्शीद की रिपोर्ट देखिए। पंजाब असम्बली का इजलास 1 घंटे 53 मिनट की ताखीर से शुरू हुआ। इजलास में महकमा मवासलात और तामीरात से मुतालिक सवालों के जवाबात मुतल्लिका वजीर सुहेब अहमद भरत ने दिए। अपोजिशन रुकन राना आफ्ताब के ज़िमनी सवाल पर सुहेब भरत बरहमी का इजहार करते हुए बोले, वीडियो में देख सकता हूँ सड़क पर काम हो रहा है। कमिंग टू द क्वेश्चन अपने हमारे सीनियर जनाब आफ्ताब अहमद खान साहब ने समझाया। सर मुझे बड़ा अफसोस होता है कि आफ्ताब अहमद खान साहब इज ए सीनियर पॉलिटिशियन, और इस फोरम के ऊपर आकर अक्रॉस पार्लियामेंट के अंदर ये बात करना कि वहाँ पे कोई काम नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं, दिस इज़ रियली सैड। मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट होगी, इसके ऊपर राइट अवे आप कमेटी बनाएं, राइट अवे आप अपनी टीम यहाँ से करें। आपकी मोबिलाइजेशन, आपकी स्टाफ को गाड़ी, आपके स्टाफ के साथ टीम मैं दूंगा। मैं ऑन द हाउस आपसे ये बात कर रहा हूँ, और इस बात का आपने सच और झूठ ज़रूर निकालना है। मेरे महकमे की कारकर्दगी के बारे में किसी को कोई सवाल जवाब करना है, दे नीड टू थिंक ट्वाइस अबाउट दैट। अमजद अली जावेद का कहना था कि सड़कों की मुरम्मत का काम नहीं किया जाता, जिस वजह से सड़कें खत्म हो जाती हैं। सूबाई वजीर का कहना था कि हम पंजाब में 12,000 किलोमीटर तक सड़कें बना रहे हैं। मेरे महकमे की कारकर्दगी पर अगर किसी ने सवाल करना है तो मुझसे करें। तो सालों का एक मैकेनिज्म था, महकमे ने उसको बंद करके जो सड़क 20-25 साल चल जाती थी, अब वो उस मैकेनिज्म के तबाह होने के बाद ठेकेदारी निज़ाम के को सपुर्द करने के जो बात मिनिस्टर साहब कहते हैं अमल नहीं हो रहा है, ऐसा कहीं कोई रिपेयर मेंटेनेंस। पंजाब असम्बली इजलास में पंजाब कम्युनिटी जस्टिस पंचायत बिल 2025, पंजाब के दहशत गर्दी से मुतासरा शहरियों की बहाली तरमीमी बिल 2025, पंजाब खवातीन के वरासत के हकूक़ निफास का बिल 2025, पंजाब माँ बोली बिल 2025, पंजाब रजिस्ट्रेशन प्राइवेट अकेडमी कोचिंग ट्यूशन सेंटर्स बिल 2025 पेश किए। 8 नए बिल मुतल्लिका कमेटियों के हवाले कर दिए गए। पंजाब असम्बली में मुलाजमीन की तकर्री की उम्र बढ़ाने से मुतालिक करारदाद मंजूर कर ली गई। महकमे से तवील वक्त से जवाब न आने पर असम्बली में बजरिया राय करारदाद मंजूर की गई। करारदाद रुकने असम्बली अमजद अली जावेद ने पेश की, जिसमें मुतालबा किया गया दूसरे सूबों की तरह मुलाजमीन की तकर्री की कोशिशों की तादाद
3 से बढ़ाकर 4 और उम्र की हद 35 साल की जाए। अमजद अली जावेद की मजदूरों के मसाइल के हल के लिए महकमा लेबर और EOBI के जिम्मेदारों पर मुश्तमिल आला सतही कमेटी बनाने की करारदाद भी मंजूर की गई। रुकने सूबाई असम्बली सारा अहमद की जबरी मुशक्कत और चाइल्ड लेबर के खात्मे के हवाले से बेहतर कानून साजी की करारदाद मंजूर की गई। ऐवान में पाक फौज को तारीखी फतह पर खिराज तहसीन पेश किया गया। एहसन रजा खान, इकबाल खटक, महमूद मान, शौकत भट्टी समेत मुतअद्दिद अरकान ने तकारीर की। कैमरा टीम के साथ हमजा खुर्शीद, लाहौर न्यूज़। महंगाई के सताए अवाम को कहीं रिलीफ न मिल सका। मार्केट में प्याज 60, लहसुन 480, अदरक 1000 रुपए, लीमू 500 रुपए किलो बेचे जा रहे हैं। केला दर्ज अव्वल 240, दर्ज दोम 180 रुपए दर्जन बेचा जा रहा है। सेब 500, आड़ू 260, लोकाट 200, आम सुंदड़ी 350 और खरबूजा 150 रुपए किलो बेचा जा रहा है। तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर, बताइएगा। आज बिल्कुल जो आज मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी नजरनामे जारी किए गए हैं सब्जियों और फलों के, तो उसमें किसी सब्जी या फल की कीमत में इजाफा नहीं किया गया और कीमतों को मुस्तहकम रखा गया। ताहम मार्केट में सूरत हाल जो है इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है और सरकारी रिलीज के बरक्स महंगे दामों सब्जियां और फल फरोख्त की जा रही हैं। आज जो सब्जी की सरकारी रिलीज है उसमें प्याज दर्जावल 40 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत भी 40 रुपए बरकरार रखी गई है, लेकिन मार्केट में ताल 60 से 70 रुपए फी किलो तक दर्जावल का टमाटर फरोख्त किया जा रहा है। लहसुन चाइना 350 रुपए, लेकिन मार्केट में 480 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। अदरक चाइना 650 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में 200 से 1000 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। लीमू चाइना 260 रुपए, तमाम मार्केट में 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और मौसमी सब्जियों के हवाले से बात की जाए तो टींडे देसी 100 रुपए फी किलो मुकर्रर किए गए हैं। मार्केट में 160 तक फरोख्त किए जा रहे हैं। आलू कच्चा छिलका 45 के बरक्स 80 और बैंगन 65 के बरक्स 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। करेले 80 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में 120 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। इसी तरह फूल गोभी 120 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। भिंडी 140 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में दर्जावल की भिंडी 180 से 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों पर बात की जाए तो सरकारी रिलीज में सेब काला कुल्लू 365 रुपए मुकर्रर किया गया। मार्केट में यही सेब जो है 500 से 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 200 रुपए दर्जन मुकर्रर किया गया। मार्केट में 240 रुपए फरोख्त किया जा रहा है, जबकि दर्जा दोम का केला 150 रुपए मुकर्रर किया गया, लेकिन मार्केट में 180 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। आड़ू 170 रुपए फी किलो सरकारी रिलीज में, मार्केट में 260 से 280 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। लुकाट 130 के बरक्स 200 रुपए और आम सिंदड़ी 245 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में यही आम जो है 550 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। तमाम सब्जियां और फल जो है वो सरकारी रिलीजों के बरक्स शहर के मुख्तलिफ इलाकों में महंगे दामों फरोख्त की जा रही है। जी बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल कादिर, आप हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे।